बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध के सरताज हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की शायरी में ससी पुनू का दास्तान अपनी ख़ास अहमियत रखता है, जिसमें ससी एक बाहिम्मत, बहादुर, जफाकश और जुस्तजूए हक़ करने वाली औरत का किरदार है, जो अपने पुनू की खातिर, महबूब की खातिर, अपनी मंजिल की खातिर राह पुरखतर पर निकल पड़ती है। एक ऐसे रास्ते पर, एक ऐसे सफ़र पर, एक ऐसी मंजिल की तरफ जहां उसे रुकावटें ही रुकावटें नज़र आती हैं, हर तरफ दुश्मन नज़र आते हैं, लेकिन ससी हार नहीं मानती, शिकस्त कबूल नहीं करती, बल्कि अपनी मोहब्बत, मेहनत, जुस्तजू में इतना असर पैदा करती है कि मंजिल खुद मजबूर होकर उसे गले लगाती है। पहले तो वो खुद पुनू की तलाश में थी, लेकिन बाद में पुनू खुद उस तक पहुंचता है। उसे विसाल यार कहें या हुसूल मंजिल, उसकी कोशिश और जुस्तजू रायगा नहीं जाती, बल्कि सदियों तक यादगार बन जाती है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने भी ससी को सबसे ज़्यादा गाया है, 5 सुरू में: देसी, माजूरी, कोह्यारी, आबरी और हुसैनी। इन सुरू में ससी के सामने मुश्किलातों के पहाड़ नज़र आते हैं। एक मशहूर बैत है: उठ वेरी उठार वेरी, वेरी थियम देर। उठ वेरी उठार वेरी, वेरी थियम देर। चौथों वेरी वाव थियो जंहिं लटिया पुनू पेर। पंजूं वेरी सिज थियो जंहिं उल्हे कई अवेर। छहूं वेरी छपर थियो जंहिं सवां कया न सेर। सतूं वेरी चंड थियो जेको खिड़ियो न वॾी वेर। वाही रेजी वेर छुलूं करियां छपरे। यानी एक ऊँट भी दुश्मन, दूसरे ऊँटों के सारबान यानी चरवाहे भी दुश्मन, तीसरे पुनू के भाई यानी देवर भी दुश्मन, चौथी हवा भी दुश्मन जिसने नुकूशे कदम मिटा दिए, पांचवा सूरज भी दुश्मन जो जल्दी गुरूब हो गया और तारीकी छा गई, छठा पहाड़ भी दुश्मन जिसके रास्ते मुश्किल और गोया भूल भुलैया थे, और सातवां चांद भी दुश्मन जो जल्दी नहीं निकल रहा था। लेकिन इतनी मुश्किलातों के बावजूद फिर भी जिस तरह ससी मर्दाना वार, एक जोश और जज्बे, हिम्मत और हौसले के साथ चली जा रही थी, वो वाकई काबिल दाद और सताइश है। और ये पैगाम लतीफ़ भी है कि अगर इरादा मजबूत हो, यकीन कामिल हो, मेहनत बेपाया हो और नज़र अपनी मंजिल मकसूद पर हो, तो मंजिल खुद इस्तकबाल करती है और सारी रुकावटें रेज़ा रेज़ा हो जाती हैं।